हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल पर। और आज हमारी जनरल साइंस पे तीसरी एमसीक्यू क्लास होगी और आज का हमारा टॉपिक होगा न्यूट्रिशन या पोषण। इसके साथ साथ हम विटामिन्स के बारे में भी छोटी मोटी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोज एक प्रकार का है, मतलब ग्लूकोज कौन सी शर्करा है। तो इसमें ऑप्शन है पेंटोस शर्करा, हेक्सोस शर्करा, टेट्रोस शर्करा या डायोस शर्करा। तो इसका आंसर हो जाएगा हेक्सोस शर्करा। ग्लूकोज एक प्रकार का हेक्सोस शर्करा है। यह जल में घुलनशील होता है। मनुष्य की पाचन क्रिया में ग्लूकोज अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है और पौधों के प्रकाश संश्लेषण में भी यह अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ग्लूकोज पहले पायरूवेट में बदलता है, फिर एटीपी में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है। तो इसमें ऑप्शन है एपिडर्मिस में, वसा ऊतक में, यकृत में और उपकला ऊतक में। तो इसका आंसर हो जाएगा वसा ऊतक में। मानव में वसा ऊतक या एडिपोज ऊतक मनुष्यों में वसा का संचयन करने वाला कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक है। यह ऊतक कई तरह की एडिपोसाइट सेल्स या वसा कोशिकाओं जिनमें वसा का भंडारण होता है से बने होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, सफ़ेद वसा और भूरी वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है विटामिन बी पिरिडॉक्सिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई अल्फा टोकोफेरोल और विटामिन डी सूर्य का प्रकाश। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए सूर्य का प्रकाश। क्योंकि हमें पता है कि सूर्य का प्रकाश होता है वो विटामिन डी से प्राप्त होता है। और विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है, जो सूखा रोग या अस्थि मधुरता जैसे रोग उत्पन्न करती है। मतलब विटामिन डी की कमी से एक तो रिकेट्स होता है और ऑस्टियोमेलेसिया नामक डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल इनमें से कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन है मक्खन, जैतून का तेल, कैनोला रेपसीड और सरसों का तेल। तो इसका आंसर हो जाएगा जैतून का तेल। हृदय के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल जैतून का तेल होता है। इसमें 83% ओलेक एसिड होता है। जैतून का तेल मृत्यु दर एवं हृदय संबंधी बीमारियों को कम करने में मदद करता है। मतलब जैतून के तेल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, तो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर वगैरह का खतरा कम होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी12 में कोबाल्ट की उपस्थिति की जानकारी किस परीक्षण द्वारा की गई। तो इसमें ऑप्शन है स्पेक्ट्रोस्कोपी, बोरेक्स बीड परीक्षण, सोडियम नाइट्रोफेसाइट परीक्षण, जलीय संलयन परीक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा बोरेक्स बीड परीक्षण। विटामिन बी12 में कोबाल्ट की उपस्थिति का पता सर्वप्रथम बोरेक्स बीड परीक्षण या ब्लिस्टर परीक्षण द्वारा किया गया। इसके बारे में सबसे पहला जानक बर्जेलियस ने 1812 में दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से इनमें से किसकी कमी हो जाती है। मतलब कॉफ़ी में कैफीन प्रेजेंट होता है, तो चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से इनमें से किसकी कमी हो जाती है। इसमें ऑप्शन है विटामिन बी13, कैल्शियम, विटामिन सी और एल्ब्यूमिन। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैफीन विटामिन के अवशोषण में अवरोध उत्पन्न करता है और रक्तचाप भी बढ़ा देता है, जिससे हृदयघात की संभावना बढ़ जाती है। मतलब कॉफ़ी या चाय में जो कैफीन विटामिन प्रेजेंट होता है वो विटामिन के अवशोषण में अवरोध उत्पन्न करता है और बीपी को बढ़ा देता है और जिससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांत और हड्डियां ताकत और कठोरता किससे प्राप्त करती है। इसमें ऑप्शन है फ्लोराइड, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। दांत और हड्डियां ताकत और कठोरता कैल्शियम से प्राप्त करती है। दांत और हड्डियां कैल्शियम और फॉस्फेट के बने होते हैं। कैल्शियम को थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा नियमित किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको ये पूछा जाए कि शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है, तो वो इनेमल होता है।
और ये पूछ ले कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो लीवर होती है। और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मधुमेह डायबिटीज़ मेलाइटस से पीड़ित व्यक्ति के बार बार पानी रक्त में से किसे कम करने के लिए पीता है। मतलब डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है वो बार बार पानी क्यों पीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज को कम करने के लिए। एक व्यक्ति जो डायबिटीज़ मेलाइटस से पीड़ित है वह खून से ग्लूकोज को कम करने के लिए बार बार पानी पीता है। इस रोग में खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है जिसे किडनी द्वारा छाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नर एनाफ्लीज मच्छर किससे अपना भोजन ग्रहण करता है। ऑप्शन है आदमी के खून से, क्यूलेक्स के खून से, फूलों के मधु से, जोंक के खून से। तो इसका आंसर हो जाएगा फूलों के मधु से, मतलब फूलों का जो रस होता है उसे। नर एनाफ्लीज मच्छर फूलों के मधु से एवं मादा एनाफ्लीज मच्छर मानव के खून से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसमें ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। यह सभी खट्टे फलों में उपस्थित होता है। विटामिन सी की कमी से जोड़ों में दर्द और मसूड़ों में खून आदि आने लगता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और ऑस्टियोमेलेशिया नामक डिजीज होती है। और अब हम थोड़ी सी बात विटामिन्स के बारे में कर लेते हैं। जैसे कि विटामिन ए को जो वैज्ञानिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम थायमीन होता है। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन बी5 को पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। विटामिन बी6 को पिरिडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन बी12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। इसी प्रकार विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन के को नेफ्थोक्विनोन कहा जाता है। और हमें पता है कि विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी होता है और जीरोफ्थेल्मिया होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया होता है। विटामिन बी10 मतलब फोलिक एसिड की कमी से होता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल स्टडी मटेरियल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। थैंक यू।